सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि इस भर्ती को लेकर कि इसमें कुछ सकारात्मक बातें सुनाई दे या दिखाई दे, आज आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सकारात्मक बातें आप लोगों को बताने जा रहा हूं। हालांकि साथियों, मैं वीडियो बनाना उचित नहीं समझता हूं जल्दी जब तक कोई सकारात्मक, जब तक कोई ठोस जानकारी ना मिल जाए। हालांकि पिछले 2 दिन पहले मैं लाइव आने का प्रयास किया था, लाइव में कुछ बातें बताने का प्रयास किया था। जो बातें आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, वही बातें मैं 2 दिन 3 दिन पहले जो लाइव आया था बताने का प्रयास कर रहा था। मगर उस दिन हम लोग 100% जो है, 100% जो है जानकारी नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि हम लोग उस दिन वहाँ तक गए थे, मगर बातें सामने नहीं निकल कर आ पाई, क्योंकि मुलाकात नहीं हो पा रही थी जो है। तो हालांकि आज बातें 100% सामने निकल कर आ गई है साथियों, मगर विश्वास तभी होगा, तभी किया जा सकता है जब तक कि इसका नोटिफिकेशन ना आ जाए, जब तक इसका विज्ञप्ति ना जारी कर दे, जब तक इसका जारी लिखित कोई प्रमाण ना आ जाए, तब तक विश्वास करने लायक नहीं है, क्योंकि 4 साल से हम लोग गच्चा खा चुके हैं। मगर जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसको मैं बता दे रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जूनियर रेडर को लेकर हम लोग लगातार अधिकारियों के संपर्क में अनुनय विनय करने के लिए प्रयासरत रहते हैं कि भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, जिससे कि 42,000 जो भ्रमित अभ्यर्थी हैं, एक शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, चयन प्रक्रिया जारी हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए, जिसका होना रहे हो जाए, और जिसका नहीं होना रहेगा वो किसी न किसी डायरेक्शन में चला जाएगा। 2-4 दिन 10 दिन मानसिक रूप से परेशान रहेगा, उसके बाद बेचारा चले जाएगा। उसमें हम भी आ सकते हैं। तो क्योंकि 42,000 पास हैं और आप लोग जान ही रहे हैं साथियों। देखिए, मैं मेन मुद्दा बता रहा हूं कि 1897 पदों पर, जी हाँ साथियों, ध्यान से सुनिएगा, 1897 पदों पर शासनादेश बहुत ही जल्द हम लोगों के सामने दिखाई देगा। हालांकि हम लोगों को एक डेट मिल रही है, मगर उस डेट को मैं बताने का प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए तो खतरा लटक जाती है जो बताया रहता है। तो बहुत ही जल्द, अब 5-6 दिन के पहले मत समझिएगा, ये मान के चलिए। बाकी बहुत ही जल्द शासनादेश, और 10 जुलाई तक हम लोगों का सब कुछ निर्धारित होकर सही सलामत विद्यालय में अपने अपने लोग पहुंच जाएंगे। ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, मगर कल परसों चौथे रोज़ जब तक डायरेक्टर बेसिक सर के पास जाएंगे नहीं, जब तक विशेष सचिव जी के पास जाएंगे नहीं, उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे, उनसे जानकारी नहीं मिल पाएगी, तब तक ये बातें जो निकल कर आ रही हैं कितनी सही है या कितनी गलत है कुछ कहा नहीं जा सकता है। मगर जो बातें सामने निकल कर आ रही है, तमाम साथी तभी से फ़ोन करते रहते हैं। हालांकि जानकारी 2 दिन पहले ही हमने और बंटी भैया ने से बातें छिटक गई हैं, और आप लोगों तक बातें पहुंच भी गई होंगी, उम्मीद करता हूं, क्योंकि 2 दिन पहले मैं लाइव आया था, आप लोग देख ही रहे हैं। उसमें मैं बताने का प्रयास किया, फिर लाइव को बंद करके प्राइवेट कर दिया, क्योंकि नेटवर्क इशू था, मेरी आवाज़ भी नहीं जा रही थी। और मैंने जो जानकारी मिल रही है उसको जब तक पुष्टि नहीं हो जाती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 4 साल हम लोग देख चुके हैं, विश्वास के योग्य नहीं हैं। और एक बार मुलाकात किया जाएगा बहुत ही जल्द, 1-2 दिन के अंदर कोई भी साथी मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं ही जाऊँगा। बाकी हम लोग और बंटी भैया का बहुत बहुत आभार आज कि डायरेक्ट अपनी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी तक समक्ष तक पहुंच गई है, और भर्ती प्रक्रिया पर जल्द से जल्द शासनादेश अब देखने को मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा हूं मिल ही जाएगा, मगर जैसी बातें सामने निकल कर आ रही है कि बहुत ही जल्द शासनादेश भी जारी होगा, और बहुत ही जल्द ये सब चयन प्रक्रिया के द्वारा अपने अपने विद्यालय में भेजने का कार्य भी कर देंगे। साथियों, यही जानकारी थी। जब तक वहाँ तक जाकर हम लोग पुष्टि नहीं कर लेंगे,
तब तक जो बातें सामने निकल कर आ रही है, और ये स्रोत, जो बातें का स्रोत है, सब लखनऊ में से है, कोई प्रयागराज से नहीं है, सब लखनऊ से है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने परिवार का, माता पिता का, सभी सदस्यों का ख्याल करते रहिए, मिलजुल कर रहिए। और ईश्वर ना करें कि कभी हम लोगों का अनवरत धरना करने की आवश्यकता पड़े। जिस हिसाब से बंटी भैया और हम लोग जो है अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास किए, इसके लिए बंटी भैया के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का सहयोग मिल रहा था, तो हम लोगों के अंदर साहस थी, हम लोग वो कार्य करने का कार्य किए हैं। और बहुत ही जल्द आप लोगों को सामने दिखाई दे देगा, और नहीं दिखाई देगा तो फिर उसके लिए हम लोग प्रयासरत तो है ही हैं। भाई साथियों, देखिए साथियों, प्रयास करना अपने हाथ में है, बाकी उचित निर्णय लेकर इसको समय के अनुसार या कब कर रहे हैं तो अधिकारियों के ऊपर है। बाकी प्रयास में हम लोग कमी नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग एक अभ्यर्थी हैं। मानसिक रूप से हम लोग भी 4 साल से जो है झेल रहे हैं, जैसे आप लोग झेल रहे हैं। बाकी तो ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।